कब्र ही खोदनी है तो मान सिंह की कब्र क्यों नहीं खोदते, जो हिंदुओं का भी गद्दार है और इस भारत भूमि का भी गद्दार है उसी। अरे यार मैं क्या कह रहा हूं, सुनने रहे पूरी बात। तुम तय करने वाले कौन होते हो कि मैं क्या हूं और नहीं हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो हिंदुओं का गद्दार, महाराणा प्रताप का गद्दार, जो इस भारत भूमि का गद्दार, उसी मान सिंह के खानदान में जन्म ली दिया कुमारी को डिप्टी सीएम किसने बनाया, किसने बनाया। न रहे बांस न बजे बांसुरी, न राणा सांगा होता न मुगल बादशाह होता। आप एक बात बताओ, अब की बात करें यार मैं फिर कह रहा हूं, मुगल बादशाह को बुलाया किसने, खाज कहीं है खुजा कहीं रही हो। ये बताओ कि मुगलों को भारत में निमंत्रण देकर बुलाने वाला वो गद्दार राणा सांगा कौन था, कौन था संभाजी को छल से वो राजा जयसिंह जो औरंगजेब की जेल में। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं। आजकल आप मीडिया के लोगों के जुबान पर 24 घंटा औरंगजेब 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 चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर राणा सांगा नहीं होता तो मुगल बादशाह नहीं होता। सबसे बड़ा मुगल बादशाहों को आमंत्रित करने वाला राणा सांगा पर चर्चा क्यों नहीं होता। चर्चा औरंगजेब की सेना में प्रधान सेनापति उदयभान सिंह राठौर पर क्यों नहीं होता। चर्चा सवाई माधोपुर के राजा जयसिंह पर बात क्यों नहीं होती, जिसने धोखे से संभाजी महाराज को औरंगजेब के जेल में ले गया और औरंगजेब ने क्रूरता के साथ संभाजी के साथ पेश आया। हम इस बात की निंदा करते हैं कि वो गुरु तेग बहादुर जी संभाजी महाराज के साथ अमानवीय कुकृत्य किया। इसके लिए अगर हम उस समय होते तो औरंगजेब से को दंडित करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे जेहन में और पूरे देश के जेहन में है कि जो राजा जयसिंह संभाजी को छल से ले गया, उस जयसिंह के घरों पर मकानों पर आखिर कार्रवाई की बात क्यों नहीं होती। बात यूं ही खत्म नहीं होता। अरे सर कहाँ की बात कहाँ लग रही है। आप चाहते हैं जो देश में कब्र रहे हैं उनका औरंगजेब का हटाया तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। अरे देश के गद्दारों, शर्म करो, गोबर को चमन प्राय समझकर मत खा। हम जानते हैं कि तुम्हारी औकात नाश्ता खाने की नहीं है। महाकुंभ में देखा था तुम नाश्ता के पैकेट के लिए कैसे बिलबिला रहे थे, उतना तो आवारा कुत्ते भी नहीं बिलबिलाते। क्यों बिलबिलाते हो। मेरा कहना साफ है कि अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल नहीं होता। तो कब्र खुद जाएगी तो क्या होगा। यार मैं कह रहा हूं, तो अगर कब्र ही खोदनी है तो मान सिंह की कब्र क्यों नहीं खोदते, जो हिंदुओं का भी गद्दार है और इस भारत भूमि का भी गद्दार है उसी। अरे यार मैं क्या कह रहा हूं, सुनने रहे पूरी बात। तुम तय करने वाले कौन होते हो कि मैं क्या हूं और नहीं हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो हिंदुओं का गद्दार, महाराणा प्रताप का गद्दार, जो इस भारत भूमि का गद्दार, उसी मान सिंह के खानदान में जन्म ली दिया कुमारी को डिप्टी सीएम किसने बनाया, किसने बनाया। क्यों नहीं जयपुर हाउस पर बुलडोजर चलता है, क्यों नहीं दिया कुमारी को बर्खास्त किया जाता है, क्यों नहीं उदयभान सिंह राठौर के परिवारों पर कार्रवाई होती है, क्यों नहीं राजा जयसिंह के घरों पर, उनके कब्रों पर कार्रवाई होती है। और सुनो, एक तरफा भांड की तरह चंद पैसों के लिए मुजरा मत गाया करो। पत्रकारिता करते हो, सवाल तो पूछेगा भारत, और तुम जैसे दलालों पर ठोकेगा भारत। मुगलों से प्यार है, राजाओं से नफरत है। मैं कह रहा हूं, मुगलों से प्यार है। मैं क्या कह रहा हूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न राणा सांगा होता न मुगल बादशाह होता। आप एक बात बताओ, अब की बात करें यार मैं फिर कह रहा हूं, मुगल बादशाह को बुलाया किसने, खाज कहीं है खुजा कहीं रही हो। ये बताओ कि मुगलों को भारत में निमंत्रण देकर बुलाने वाला वो गद्दार राणा सांगा कौन था, कौन था संभाजी को छल से वो राजा जयसिंह जो औरंगजेब की जेल में ले गया। राजा रानी कर यार सुनी नहीं रहा ना, हिंसा हुई है, तुम लोग क्यों देखो, हुई है फिर? तुम लोग आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो। ये महाकुंभ में देखा था, ढाबे के बाहर खड़े होते हो, भाजपा का लिफाफा आता है हिरण जोशी का, उसी पर बिलबिलाने लगते हो। अरे हिंदुओं का गद्दार कौन, आप जैसे वो मान सिंह जैसे लोग, दिया कुमारी के परिवार के जैसे लोग, जयसिंह जैसे लोग, राणा सांगा जैसे लोग। कल भी तुम गद्दारों के चमचे थे, आज भी चमचे हो, उन्हीं लोगों के हो। तुम्हारे पुरखे
गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे, 60 रुपये महीना पेंशन लेते थे। तुम्हारे पुरखे गार्ड की नौकरी लेते थे और तुम भी आज भी विदेशी फंडिंग लेकर देश में नफरत का जहर घोल रहे हो। सवाल है कि हिंदुओं को खतरे में डाला कौन? कौन मुगलों को बुलाया? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो बात ही नहीं करते। कब्र हटते तो इससे आपको दुख क्यों हो यार रहा है? सुन ही नहीं रहे तुम। कब्र हटने से दुख क्यों हो रहा है? यार अच्छा, तुम्हें खुशी क्यों हो रही है? तुम इतने उछल क्यों रहे हो? अरे गुलाम, अरे कितना खाए हो? अरे सत्ता के दलालो हबसी हो, बताओ तो सही, कितना भाजपा टीसीएल वालों ने पैसा दिया है? 24 घंटा सिर्फ नफरत की बात कहते हो, बेरोजगारी की बात नहीं करते, चाइना की बात नहीं करते, महिला सुरक्षा की बात नहीं करते। अरे बता दीजिए ना, अपनी महिलाएं स्नेहा कुशवाहा के साथ क्या हुआ? बनारस में क्या हुआ? अरे भाई प्रेम क्यों है? मैं कह रहा हूं, सुन लो, बिहार की उस महिला के पैरों में 10-10 किले ठोकने वाला कोई मुगल नहीं था। उस कोमल पासवान के बारे में बता देते। जो भी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई है, दबंगों ने होली नहीं खेलने के कारण उस पासवान बिटिया के साथ क्या हुआ? वो कोई मुगल थे? अरे वो कोई मुगल थे? वो कोई मुगल था जो तिरुपति? अरे यार सुनिए, जैसे हिंदुओं की वजह से ही हिंदू डरा हुआ है। सुनिए कुछ अरे भाई, अरे सुन तो लीजिए। अगर हिंदू डरा हुआ होता तो उसी औरंगजेब के समय गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करते हैं, तो क्या औरंगजेब ने उसे सजा दी थी? जो संत कबीर पंडित और मौलवियों के खिलाफ, हिंदू और मुसलमानों के पाखंड के खिलाफ जो जी भर भर कर कोसते थे, उस कबीर साहब के, भगवान कबीर के बारे में यार सुन ही नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूँ? अफवाह ना उड़ाए। संत कबीर किस समय थे पता है तुम्हें? अरे 80 कौन से घाट पर लिखते थे, वो पढ़ते थे, पता है? बस भाजपा का लिफाफा मिला, फुदुक फुदुक के कभी ऐसे हिलो कभी ऐसे हिलो, नाचते रहो, गाते रहो, छतरी ऐसा नहीं चलता है पत्रकारिता। आप पत्रकार हैं, देश के गद्दार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा आप जैसे हिंदुओं का इलाज वो करने को तैयार है। सुनो, यही हमारा धर्म सिखाता है, धर्म और अधर्म की लड़ाई एक सच्चा हिंदू लड़ सकता है। और निश्चित तौर पर ये रावण और कालनेमी के लोगों को सबक सिखा कर रहेंगे। अरे सुन लो ना, सुन लो, आप जैसे लोग कम से कम तो विरोध नहीं कीजिए। किसका? भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का, बीएचपी का, बजरंग दल का। अच्छा, तो एक बात आज भी फैसला हो जाएगा। तुम पत्रकार गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हो या अन्न खाते हो? एक बात बताओ, औरंगजेब के समय गौ हत्या करने वालों की दोनों हाथें काट ली जाती थी। गौ हत्या करने वालों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। और दूसरी तरफ जो औरंगजेब का विरोध कर रहे, वो लोग बीफ कंपनियों से 250 करोड़ चंदा खाते। अरे यार सुन रहा, अरे भैया